गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड स्कूल। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कक्षा 7 का सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, जो महात्मा गांधी की आत्मकथा के ऊपर है। आज हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। कुछ दिन बाद कसरत से छुट्टी मिल गई। पिताजी ने हेडमास्टर को चिट्ठी लिखी कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ। तब जाकर छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर के मेहनत न लेने की भूल के शायद मुझे सजा न भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख होने की जरूरत नहीं। यह कुबुद्धि मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई थी, जो ठेठ विलायत जाने तक रही। फिर खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वकीलों और दक्षिणी अफ्रीका में जन्मे और पढ़े युवकों के मोती के दाने की तरह अक्षर देखे, तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। मैंने देखा कि खत लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। मैंने पीछे से अपना लेख सुधारने की कोशिश भी की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कब तक चढ़ सकती है। जिस बात की अवहेलना मैंने जवानी में की, उसे मैं आज तक सुधार नहीं सका। एक नवयुवक युवती मेरे उदाहरण को देखकर शिक्षा लें और समझे कि अच्छा खत विद्या का आवश्यक अंग है। खत सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ कि बालकों को लेखन कला पहले सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचानने लगता है। और जब लेखन कला सीखकर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसे अक्षर छापे की तरह हो जाते हैं। इसमें महात्मा गांधी अपनी हैंड राइटिंग के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि जब वो वहाँ गए विलायत में तो उन्होंने सबके राइटिंग देखी तो वो सुंदर होगी और उनका लेख बहुत गंदा था। तो वो कह रहे हैं कि लेख भी सुंदर होना चाहिए। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर मेरा दिल तो बैठ गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल आदमी थे। विद्यार्थी को बहुतेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा करता था। यानी वो जो संस्कृत के उनके अध्यापक थे वो बहुत अच्छे थे और वो विद्यार्थी को अधिक से अधिक पढ़ाने का भाव रखते थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा सी भी। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद करता उतने पर ही वह निभा लेते। बाल क्वचित स्वभाव सहज होने की बात से मैं लज्जाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो उसमें रस की घूंट मिलेगी। तुमको इस तरह निराश न होना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ। शिक्षक से प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर जी का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का आनंद नहीं ले रहा होता, वह न ले पाता। बल्कि मुझे तो इस बात का पश्चाताप रहता है कि अधिक संस्कृत न पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना न रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसकी रीडिंग करिए और इसको और अच्छे से समझिए। बाय।